एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया मगर चुप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी अंगुली कट गई। मंत्री पास में खड़ा था। उसने फिर भी वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़ कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, इसका तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है भले के लिए ही तो होता है। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की,
हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। कहानी से सीख, सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मिल सकता है। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुँचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था।
सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है।